In this video, I am going to talk about the important points mentioned in Manual on Safety and Security of Children in Schools. हम सभी जानते हैं कि NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक मैनुअल पब्लिश किया था जिसमें बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए गाइडलाइंस की गई हैं। मैं इस वीडियो में उसमें जो कुछ हाइलाइट्स जो नोट करने वाले पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे फाइंड आउट किए हैं पूरी PDF से एंड दोज पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड हियर ऑन योर स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू टॉक वन बाय वन अबाउट देम। सबसे पहले तो इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005 को मेंशन किया गया है जिसके अकॉर्डिंग एक स्कूल का बिल्डिंग कैसे डिज़ाइन करना है उसके रूल्स ले डाउन किए गए हैं। स्कूल की रूफ़ की बात करें तो वो RCC की बनी होनी चाहिए। एक स्कूल बिल्डिंग में मैक्सिमम 3 फ्लोर्स होने चाहिए। 3 फ्लोर्स इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। क्योंकि स्कूल में मिड डे मील का प्रावधान है वहाँ पर एक किचन शेड होता है, तो किचन शेड कितना बड़ा होगा उसका एरिया भी इस मैनुअल में बताया गया है एंड दैट शुड बी फॉर 20 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर स्पेस फॉर एवरी 100 चिल्ड्रन, यानी कि 100 बच्चों के लिए 20 मीटर स्क्वायर जगह होनी चाहिए। उसके ऊपर जब 100 बच्चे फिर हो जाएंगे तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ जाएगा, यानी 200 बच्चों के लिए हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अकॉर्डिंग अगर स्कूल बस की डेफिनेशन देखें तो एक बस जिसमें मिनिमम 13 पैसेंजर्स हो एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, यानी ड्राइवर के को हटाकर मिनिमम 13 पैसेंजर्स हो उसे हम स्कूल बस कहेंगे। स्कूल बस के लिए मैक्सिमम स्पीड होगी 40 किलोमीटर्स पर आवर। एक स्कूल बस इस स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती है। जो भी इस स्कूल बस का ड्राइवर अपॉइंट किया जाएगा उसे एटलीस्ट बस ड्राइविंग का 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि जिस ड्राइवर को पहले कभी भी किसी भी ऑफेंस के लिए 2 से ज़्यादा बार चालान किया गया है उसको आप एज अ ड्राइवर ऑफ स्कूल बस अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ड्राइवर को पहले ओवर स्पीडिंग के लिए एक बार भी अगर कभी चालान किया गया है उसका, तो आप उसको एज अ ड्राइवर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही बस में एक कंडक्टर का होना अनिवार्य है। 10th पॉइंट, स्कूल बस में एक सेट ऑफ मोबाइल होना इज़ वेरी कंपल्सरी। और साथ ही एक विद्यालय में जितने भी स्कूल बस ड्राइवर्स हैं उनको ट्वाइस अ ईयर यानी कि साल में 2 बार ड्राइविंग का रिफ्रेशर कोर्स कराना है। साथ ही इस मैनुअल में बात की गई है विटामिन ए के डोज की, जो कि बच्चों को 6 मंथ्स में एक बार देनी है विटामिन ए। और आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देना है वीकली, यानी कि एक सप्ताह में एक बार आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। इसके बाद बात की गई है इसमें मिड डे मील के न्यूट्रिएंट्स की। अब इसमें ध्यान से देखिए, मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है। लेफ़्ट हैंड साइड पे मैंने P लिखा है, दैट मीन्स प्राइमरी, और राइट हैंड साइड में मैंने UP लिखा है, दैट मीन्स अपर प्राइमरी। अब प्राइमरी की तरफ देखिए, वहाँ पर लिखा है कुक करना है क्या 100 ग्राम्स ऑफ राइस और फ्लावर, या तो 100 ग्राम चावल या 100 ग्राम आटा बनेगा, 20 ग्राम्स पल्सेस यानी दाल, 50 ग्राम वेजिटेबल्स और 5 ग्राम ऑयल, जिसमें कि कितने न्यूट्रिएंट्स होंगे ये भी वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। प्राइमरी के हर एक बच्चे को इतने अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स को कुक करके मिलेगा 450 कैलोरीज प्लस 12 ग्राम प्रोटीन्स। याद रहे कि ये जितना भी डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है ये पर चाइल्ड है। सिमिलरली अपर प्राइमरी की तरफ देखिए, यहाँ पर है कि हर एक बच्चे को उस मील से 700 कैलोरीज प्लस 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स मिलना चाहिए, और ये आएगा कितने अमाउंट को कुक करके 150 ग्राम्स ऑफ राइस और फ्लावर प्लस 30 ग्राम्स पल्सेस, 75 ग्राम्स वेजिटेबल्स एंड 7.5 ग्राम ऑफ ऑयल। सो दिस क्लियरली शोज़ कि कुकिंग वहाँ पर किसी के पर्सनली मन से और चाहने से नहीं होती है। ये सारी गाइडलाइंस जो है इस मैनुअल में क्लियरली मेंशन्ड है और कुकिंग इसी के अकॉर्डिंग होती है।
नाउ कम्स द पॉइंट कि मिड डे मील के लिए जो फूड ग्रेन्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड ग्रेन्स आर एलोकेटेड बाय एनुअली, यानी कि साल में 2 बार जो फूड ग्रेन्स हैं, जो भी आपका पल्सेस हैं, राइस है, व्हीट है, वो सब आपको साल में 2 बार प्रोवाइड किया जाता है। सैम्पल ऑफ लिफ्टेड फूड ग्रेन्स टू बी रिटेन्ड फॉर 3 मंथ्स। और जो भी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड हुए हैं, इसका जो सैम्पल है वो 3 मंथ्स तक रिटेन किया जाता है, संभाल कर रखा जाता है कि कभी कोई केस हो जाए तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, उसकी क्वालिटी जांचने के लिए वो सैंपल को रखा जाए। नाउ लुक एट द पॉइंट नंबर 17। रॉ मटेरियल जो भी है कुकिंग के लिए वो 2 तरह से यूज़ किया जाता है, मतलब उसको यूज़ करने की 2 कंडीशंस है। पहला है FEFO यानी फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, दूसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जितना भी इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल जो रखा हुआ है मिड डे मील की कुकिंग के लिए, आप उसको जो मर्ज़ी उठा के नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको जो पहले एक्सपायर होने वाला मटेरियल है पहले उसको यूज़ करना है, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जिसको आपने सबसे पहले लाकर रखा था, अब उसको सबसे पहले यूज़ करके ख़त्म करिए क्योंकि वो सबसे पुराना हो चुका है। पॉइंट नंबर 18, HFSS फूड। फुल फॉर्म ऑफ HFSS फूड इज़ हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड, यानी वो सब फूड आइटम्स जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है। जैसे बच्चे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे पैकेट्स या जंक फूड जितना भी खाते हैं, उसके लिए इस मैनुअल में कंडीशन ये ले की गई है कि ऐसा किसी भी प्रकार का फूड विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर एटलीस्ट 50 मीटर्स के डिस्टेंस तक कहीं भी बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं हो, ताकि वो इसको एक्सेस ना कर सकें और वो हेल्दी फूड ही खाएं। इसके अलावा एक पॉइंट और मेंशन्ड है कि टोटल टीचिंग स्टाफ जो है उसमें से एटलीस्ट हाफ जो हो वो स्टाफ फीमेल हो, यानी कि लेडी टीचर्स हों। और साथ ही इस मैनुअल में एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कमिटी की फॉर्मेशन के बारे में मेंशन किया गया है, और एक एंटी बुलिंग कमेटी के बारे में मैंने इन दोनों कमिटीज़ के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर उसको सर्च करके देख सकते हैं। ऑल्सो एक एकेडमिक ईयर में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को हमें 20 सेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देने हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड इन दिस मैनुअल। These all were the important points from my side। मैंने इस मैनुअल को रीड किया है कम्प्लीटली। उसमें से जो मुझे लगा कि हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस जहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, वो सब पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन किया है और आपको समझाया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो।